अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। The issues of governance and meltdown of Afghan National Defence Forces needs to be looked into and not just start pointing fingers at Pakistan. In his statement, the UN Security Council, the Afghan representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan to mislead the international community. पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में अफगान नुमाइंदे के बेबुनियाद इल्जामात। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबकी जिम्मेदारी है। पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल के इजलास में ना बुलाना नाइंसाफी है। दासूजान के पास दहशतगर्दी की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। चीनी हुकाम से मुशावरत के बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी में तेजी। अफगान सूबा समंगान के दारुल हुकूमत ऐबक पर भी कब्जा। तालिबान के जेर कब्जा सूबों की तादाद 6 हो गई। अफगानिस्तान के जेर कब्जा सूबों में जारंज, शबरगान, कुंदूज, सरेपुल और तालकान शामिल। बलख समेत मुख्तलिफ सूबों में घमसान का रन। अक़वाम मुत्तहिदा का लड़ाई में आम शहरियों की अमवात पर इजहार तशवीश। अब तक 27 बच्चे जाँ बहक, 136 जख्मी हो चुके हैं। लाहौर में मियावाकी जंगल का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को खराज तहसीन। कहा कि लाहौर बागात का शहर था लेकिन अब दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। ये तो आगाज है। मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हैसियत से ज्यादा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकातें। सूबे में अवामी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को भोंग में मंदिर की बहाली के काम पर पेशरफ्त से आगाह किया। फिरदौस आशिक अवान से मुलाकात में वज़ीर आज़म उन्हें विफाक में अहम जिम्मेदारी देने का इंदिया दिया। वज़ीर मुमलिकत की फ़ारूक हबीब की वज़ीर आज़म को आप पाक मनसूबे पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से मनसूख हो चुका हुआ है। उनके पास पासपोर्ट नहीं है। उनको मुल्क आना चाहिए। लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। क्या इस मुल्क की बदनसीबी है कि इख्तदार में हो तो आप बड़के मारते हैं, इख्तदार से उतर जाएं तो आप मुल्क से भागना चाहते हैं। मुल्क की जेल भी सियासतदान के लिए, अगर उस पर जेल आ जाती है, उसको जेल आना जाना पड़ता है तो क़यामत नहीं आ जाती। नवाज शरीफ इक़्तिदार में भड़के मारते हैं और अपोजिशन में हों तो मुल्क से भाग जाते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कवाल। कहा कि नवाज शरीफ के पास 2 रास्ते हैं। बरतानिया से वीज़े की मुद्दत में तौसी के लिए अपील करें या सियासी पनाह ले लें। जो लोग कहते हैं शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, वो याद रखें यहाँ तो भुट्टो की फांसी पर भी चिड़िया तक नहीं फड़की। भारत और इसराइल की साजिशों को अपोजिशन भी समझे। के लिए हम आए हैं, तकरीब ख़त्म हो गई है, लेट हो गए हैं, इसलिए जिस काम के लिए आए थे, मैं मेंबर तो हूँ नहीं कि मुझे सेशन में जाना है। ना मैं सेशन अटेंड कर सकती हूँ, ना सेशन इस वक्त हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ओथ था, ओथ की तकरीब हो गई। होता नहीं तो ऐवान में एंट्री भी बंद। फिरदौस आशिक अवान नौ मुंतखब रुकन एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी पर पंजाब असम्बली पहुंची तो सिक्योरिटी एहलकारों ने दाखिले से रोक दिया। फहरिस्त देखने के बाद बोली नाम तो मौजूद है लेकिन किसी ने काट दिया। घर की बातें घर में ही रखना चाहती हूँ, बाद में देखूंगी किसने असम्बली जाने से रोका। नई जिम्मेदारी देने का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने फैसला करना है।
अफसोस हुआ, बाजी आज कितनी प्यारी लग रही थी, लेकिन जालिमों ने तो गुलाबी जोड़े का भी ख्याल नहीं किया। तर्जुमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी का तंज, बोली कि बाजी भी खुद ही बाराती बनकर आ गई थी। मुझे मालूम होता तो उन्हें साथ लेकर अंदर आती। ओहदा छीनते ही सब ने आंखें बदल ली। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया कि फिक्र ना करें, ओहदा रहे या ना रहे, नून लीग के सीने पर मूंग दलती रहूंगी। कल वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी क़यादत के हमरा अहम दौरे पर मंगल को कराची पहुँच रहे हैं। गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म को कराची में वफाक के तहत तरक्याती कामों और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। वैन में 2 सिलेंडर्स नष्ट थे। CNG सिलेंडर में LPG गैस का इस्तेमाल किया गया। पीछे से ट्रक की टक्कर से एक सिलेंडर की नोजल खुलने से खौफनाक धमाका हो गया। जहां बहक अफराद में से मानसहरा के एक ही खानदान के 4 की शनाख्त हो गई। जख्मी होने वाले 7 में से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। यकम अक्टूबर से बगैर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट रेलवे में सफर पर पाबंदी आयद। NCOC के इजलास में अहम फैसला। भारतीय कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। रावलपिंडी और पेशावर में सूरत हाल ज्यादा खतरनाक करार। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक शहरी अब दूसरी डोज के लिए 1166 के मैसेज का इंतजार न करें। साइनोफार्म 3 और एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक 4 हफ्ते के वक्फे के बाद लगवाई जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में कोरोना केसेस 100% तक बढ़ गए। DI खान में मुस्बत केसेस की शरह 32%, पेशावर में 13% और रावलपिंडी में 16% रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% तक पहुँच गई। 24 घंटों में मज़ीद 53 अफराद जहां बहक, 4040 नए मरीजों का इजाफा। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 3805 हो गई। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन में नरमी। बाजार रात 8 बजे तक खुल गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बहाल। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक खुली रहेगी। जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कराची में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 21.4 रिकॉर्ड। सिंध में मजमूई तौर पर शरह 11% रही। मुल्क में बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं। जिन इलाकों में ज्यादा चोरी हो रही है वहाँ लोड शेडिंग है। वज़ीर तवानाई हम्माद असर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हर साल 8 से 10% गैस ज़खायर कम हो रहे हैं। गैस का गैप आता है जिसको LNG से पुल करते हैं। कराची में गैस की अगर कहीं लोड शेडिंग है तो उसे मैं देखूंगा। नून लीग ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि कैंसर और शुगर के मरीजों की अद्वियात की कीमतों में इजाफा नाकाबिल कबूल है। क्या ये है नया पाकिस्तान? दवाई चोरी में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले वजीर को इमरान खान ने NRO दे दिया। अवाम अब सेहत और इलाज की बुनियादी सहूलत से भी महरूम हो चुके। रहीम यार खान में मंदिर पर हमला करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने मंदिर पर हमले की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर फ़िरक़ावारियत फैलाने की कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 3 कस्टम एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक कस्टम एहलकार बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा आने वाली ट्रैफिक की चेकिंग के लिए द्राबन रोड कलाची मोड़ पर तैनात थे।
नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़िम ताहिर जाफर के वालिदैन के जुडिशल रिमांड में 23 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। मुल्ज़िमान पर नूर मुकद्दम कत्ल में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस में अहम पेशरफ। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद, कत्ल बिल सबब, ज़्यादती और शवाहिद छुपाने की दफ़ात शामिल। मुल्ज़िमान का सियात जुर्म से इनकार, इस्तग़ासा के गवाह और तफ्तीशी अफसर अगली समात पर तलब। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग के धुआंधार मुकाबले जारी। लीग की पहली हैट्रिक मोहम्मद वसीम जूनियर के नाम। मुजफ्फराबाद टाइगर्स के फास्ट बॉलर ने धूम मचा दी। रावलाकोट हॉक्स के बिस्मिल्लाह खान, काशिफ अली और उमर अमीन का 3 गेंदों पर शिकार। और यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। कराची में यौम आज़ादी की मुनासिबत से अशिया खरीदने के लिए बाजारों में शहरियों का रश। बाजार में सब हिलाली परचमों की बहार आ गई। नित नए डिजाइन की बैजेस समेत मुख्तलिफ अशिया मार्केट में मौजूद।